मेरा पिज्जा खाया हुआ देखकर मैंने दूसरे का खाना ले लिया, पर जैसे ही मैंने चिकन लेग उठाया ऊपर वाले भड़क गए। यह 30-33 मंजिला खड़ी जेल है। ऊपर वाला किसी का खाना खाए तो नीचे वाले भी वही करेंगे। एक दुष्चक्र बन जाता है जब तक सबसे नीचे वालों के पास खाने को कुछ न बचे। मैं बेबसी से हंसा। मेरा पिज्जा खत्म था तो दूसरे का क्यों न खाऊं। ऊपर से एक आदमी ने कहा वह मेरा साथ देगा बशर्ते मैं बर्बर न बनूं। अगर मैंने इसे खाने पर जोर दिया तो वफादार मुझे दंडित करेंगे। इस जेल में दो गुट हैं, वफादार बर्बरों को दबाते हैं जेल में व्यवस्था और जीवन के लिए कैदियों को अपना चुना भोजन ही खाना पड़ता है। मैंने चिकन लेग चाहा तो मेरी सेलमेट ने मुझे अपना खाना दे दिया। तभी मैंने चिकन लेग वापस रखा। हालांकि मैंने नियमों का पालन किया, और जब प्लेटफॉर्म लेवल 44 पर पहुंचा तो एक और बर्बर आ गया। वफादारों ने चोरी की रिपोर्ट लेवल दर लेवल की और अगले दिन लेवल 44 पर बर्बर का सामना करने की योजना बनाई। लेवल 19 और 20 के लोग भी प्लेटफॉर्म पर सवार होकर उस बर्बर को दंडित करने आ रहे थे जिसने लेवल 21 पर मेरा पिज्जा चुराया था। अगले दिन हमारे ऊपर लड़ाई छिड़ गई। वफादारों का लेवल 21 के बर्बर से टकराव हुआ, लेकिन बर्बर अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। वह लड़ते हुए लेवल 22 तक पहुंचा। ऊपर से युद्ध की तैयारी की चेतावनी में मैं डरा हुआ था, किसी से लड़ना नहीं चाहता था। ऊपर से भयानक चीखें गूंज उठी। मेरे सेलमेट ने हथियार के लिए बिस्तर से धातु का फ्रेम फाड़ दिया। जल्द ही मंच हमारे पास आ गया। ऊपर से आदमी बर्बर के साथ गिरा। अचानक ऊपर से एक मोटी औरत के पास बचा खाना था और जेल ने उसे सजा दी। मेरे सेलमेट ने आग बुझाने की कोशिश की, पर महिला पहले ही जलकर मर चुकी थी। उसी समय ऊपर वाले आदमी को बर्बर ने लगभग मार ही डाला था। हम मदद के लिए दौड़े और मुश्किल से उसे रोक पाए। फिर हमने सारा खाना जल्दी से नीचे धकेल दिया, क्योंकि जेल के नियम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नीचे जाने के बाद कमरे में कोई खाना नहीं रह सकता, नहीं तो तुम भी उस मोटी औरत की तरह बन जाओगे जिसे अत्यधिक ठंड या आग से दंडित किया गया था। सौभाग्य से हमने समय पर सब कुछ साफ कर दिया और तत्काल खतरे से बच गए। उस रात आदमी ने वफादार नियमों से मोटी औरत का शव सफेद कपड़े में लपेट गड्ढे में फेंका। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आया तो मुझे अपनी मनपसंद पिज्जा मिली, पर आदमी ने मोटी औरत का खाना फेंक दिया। मैं भ्रमित था। उसने समझाया कि जीवितों द्वारा मृतकों का भोजन खाने पर यह जेल और भी नरसंहार बन जाती। मैं और मेरा साथी हमेशा नियमों का पालन करते थे और अच्छे स्तर पर थे, इसलिए जिंदगी उतनी बुरी नहीं थी। हालांकि उस रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि अगले दिन स्तर बदलने वाला था। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं हैरान रह गया। हमें 180वें स्तर पर भेज दिया गया था। इस स्तर पर मुझे नहीं पता था कि हमें खाना मिलेगा भी या नहीं।